Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus, जहाँ पे आज हम नाउन एंड नंबर में एडवांस कंसेप्ट के अंतर्गत पार्ट 4 पढ़ेंगे और उसमें कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका यूज सिंगुलर की तरह किया जाता है और कुछ विशेष अर्थ में उनका यूज प्लूरल के रूप में भी किया जाता है। तो ये प्रोसेस किस प्रकार होती है इसके बारे में आज के वीडियो में हम कंप्लीट और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का रूल देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं। दिखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, लेकिन कुछ विशेष कार्यों में इनका प्लूरल के रूप में भी यूज किया जाता है। इसकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं। तो वो कौन से शब्द हैं? जैसे न्यूज हो गया, समन्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, जेनेटिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया। ठीक है, जो शब्द है ये सभी के सभी क्या है? सिंगुलर है। कुछ एग्जाम्पल देखिए, कुछ मोस्ट फैक्ट है इनके अंतर्गत, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे न्यूज नामक शब्द है तो इससे पहले एन कभी नहीं लगेगा और इसका न्यूजेज भी कभी नहीं होगा। न्यूज के बाद में ईएस भी नहीं लगेगा और इससे पहले एन भी कभी नहीं लगेगा। ये रट लो, दिमाग में बिठा लो। जैसे एग्जाम्पल देखो, द न्यूज़ इज़ नॉट फॉल्स, ये अपना सेंटेंस सही है। ए न्यूज इज़ नॉट फॉल्स, ये अपना गलत हो गया क्योंकि न्यूज से पहले ए नहीं आएगा। ठीक है, द न्यूजेज आर नॉट फॉल्स, यहाँ पे न्यूजेज गलत हो गया क्योंकि ईएस नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि न्यूज के साथ ईएस नहीं जुड़ेगा और उससे पहले एन कभी नहीं लगेगा। इसी प्रकार एक और शब्द है अपना समन्स, ए समन्स या 5 समन्सेज। यहाँ पे जानने की बात है कि अगर कोर्ट में उपस्थित होने वाला बुलावा पत्र की बात हो तो ए समन्स भी हो सकता है, 5 समन्सेज भी हो सकता है और समन्स ही अपना है। तो देखो, ए समन्स वाज इश्यूड, एक बुलावा पत्र जारी किया गया। 4 समन्सेज वर इश्यूड, 4 बुलावा पत्र जारी किए गए। तो ये दोनों सेंटेंस ही सही होगा, लेकिन यहाँ पे जो समन्स दिया हुआ है ना, यहाँ ध्यान देना, समन्स ही दिया हुआ हो ना तो इसके बाद में ईएस जुड़ा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 4, यहाँ 4 की बात हो रही है तो SUMMONSES समन्सेज होगा। ठीक है, ये समन्स गलत हो जाएगा, समन्सेज आना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आगे और भी कुछ इनसे रिलेटेड जो बातें हैं, जो ICS वाले शब्द हैं, न्यूज़ और समन्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़ से पहले AN नहीं लगेगा, न्यूज़ के बाद में ES या S नहीं जुड़ेगा। उसी प्रकार समन्स नामक एक वर्ड है, ठीक है, जिसको बुलावा पत्र बोला जाता है, लेकिन ये कोर्ट के बुलावा पत्र के रूप में बात हो रही हो तो इससे पहले ए लगा सकते हैं, इसके बाद में एस या ES भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे सिंगुलर और प्लूरल बताने के लिए। तो इस प्रकार ये था। अब आगे ICS वाले जो वर्ड है उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए अब बात करते हैं जो ICS वाले जो वर्ड थे उनके बारे में। उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो कब सिंगुलर होंगे, कब प्लूरल होंगे, उनके बारे में कंप्लीट जो भी फैक्ट है इस क्लास में, इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहला, अगर इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स या जितने भी ICS वाले वर्ड है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सभी के सभी, इनसे पहले द आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव माई, ओवर, योवर, हिज, हर, ये सभी आ जाए, तब ये क्या होंगे? दीज विल बी प्लूरल, ये प्लूरल के रूप में काम में आएंगे। कौन से वर्ड? ये। अगर इनसे पहले द आता है या पजेसिव एडजेक्टिव ओवर, हिज, हर आता है तब ये क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। यहाँ पे भी एक और चीज़ है वो समझनी है, जो भी एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है, एंड टेक प्लूरल वर्ब, और इनके बाद में आने वाली वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि इन शब्दों से पहले द लगा हुआ हो, इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो तो ये प्लूरल हो जाएंगे और इनके बाद वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात देखिए, इनका यूज, मतलब ये जो शब्द है ICS वाले, इनका यूज पॉलिटिकल क्वालिटीज, मैथमेटिकल एबिलिटीज, सम्स ऑफ फिजिक्स, डाटा, इकोनॉमिक्स, फैक्ट,
इनके रूप में इनका प्रयोग हो तो ये प्लूरल होंगे और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो ये सिंगुलर कहलाएंगे तथा वर्ब भी सिंगुलर आएगी। कुल मिलाकर ये इसका सारा निचोड़ आ गया भाई कि अगर इनसे पहले द आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो ये प्लूरल होंगे। ठीक है, वह प्लूरल आएगी। और इनका यूज पॉलिटिक्स क्वालिटी के बारे में बताने के लिए हो, मैथमेटिकल एबिलिटी के बारे में बताने के लिए हो, सम्स ऑफ फिजिक्स के योग के बारे में बताने के हो, डाटा के बारे में बात हो, इकोनॉमिक फैक्ट के बारे में बात हो, तब ये क्या होंगे? प्लूरल होंगे। ठीक है। और प्लूरल बनाने के लिए इसमें ऐसे यस कभी नहीं जोड़ेंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है। और अगर ये सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो ये सिंगुलर कहलाएंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल और अच्छे तरीके से इन्हें समझते हैं। देखिए, माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। मैथमेटिक्स दिखाई दे रहा है, ICS वाला वर्ड, इससे पहले माई आ गया पजेसिव एडजेक्टिव, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब। इसका मतलब सर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आगे देखिए, द आ गया, फिजिक्स आ गया, ऑफ मोहन, मोहन की फिजिक्स। ठीक है, इज पुअर, यहाँ द मिल रहा है, ICS वाला वर्ड मिल रहा है, इससे पहले द मिल रहा है भाई साहब, द मिल रहा है तो वर्ब क्या आएगी? आर, क्योंकि द लगते ही ये प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल, इसलिए अपना इज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखिए, हिज पॉलिटिक्सेज आरडीटी, उसकी पॉलिटिक्सेज। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके बाद में ऐसे यस नहीं जोड़ा जाएगा इनको प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि ये बोलने में देखो कैसा लग रहा है, पॉलिटिक्सेज। ठीक है, तो ये गलत हो गया कि सर ES नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ES नहीं आएगा। बाकी अपना सेंटेंस कंप्लीट सही है, क्योंकि हिज पॉलिटिक्स एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स एज आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट की बात हो तो ये किस रूप में आएगा? सिंगुलर रूप में आएगा। आर गलत हो जाएगा और ES आया है, ये भी गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक्स होगा और आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। ये अपना सेंटेंस इस प्रकार सही हो जाएगा। इकोनॉमिक्स एज नहीं होगा कभी भी, इकोनॉमिक्स ही रहेगा। ठीक है। अगर इनसे पहले द आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, या किसी फैक्ट के बारे में बात हो, तब तो ये क्या होंगे? प्लूरल। और सब्जेक्ट की बात हो तो ये सिंगुलर। तो यहाँ क्या हो रही है? सब्जेक्ट की बात हो रही है तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। ठीक है। अगला देखिए, पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इज आया क्योंकि पॉलिटिक्स सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर? कैसे हुआ कि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर है। और ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ठीक है। तो इस प्रकार अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार की और वीडियोज प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।